ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो अभी राधाष्टमी बहुत निकट आ रही है और राधाष्टमी के विषय में जब चिंतन हो रहा था तो ब्रह्मा जी का विषय याद आया कि ब्रह्मा जी हमारे पूरे ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं और उनके बाद हमारा सबका निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है, आविर्भाव हुआ है। और ब्रह्मा के पास में प्रचंड शक्ति भगवान ने दी है, प्रचंड अधिकार, प्रचंड शक्तियां और स्थान, पद, सम्मान, ये सब कुछ दिया हुआ है। एक प्रकार से वो पूरे ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव हैं, जिनके पास सर्वोच्च महानता है, सबके प्रपितामह बलराम। लेकिन श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का रहस्य समझने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़कर 1,20,000 साल तक पहले सत्ययुग में तप किया। और उस तप के बाद में श्री कृष्ण और राधा रानी प्रकट हो गए और उन्होंने पूछा क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के और आपके भक्तों के चरणों के रज, आप दोनों और आपके सारे भक्त, गोप और गोपियां। तो भगवान ने कहा कि फिर तुम पत्थर बन जाओ। तो ब्रह्मा जी पत्थर बन गए। उनके 4 शीश थे, इसलिए 4 पर्वत की चोटियां बनी और वो जाकर बरसाने में बसे। और आज भी श्री कृष्ण राधा रानी की लीलाओं को पूरा संपन्न करने के पश्चात, उनका पूरा दर्शन करने के पश्चात, उनकी कृपा प्राप्त करने के पश्चात वे अंतर्धान हो गए, फिर भी आज भी वो वहीं पर उपस्थित, पत्थर के रूप में, जिसमें हम भी चढ़ते हैं, हम भी बैठ जाते हैं उसके। तो हम देख सकते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम और राधा कृष्ण का प्रेम की अनुभूति, अनुभव करना इतना आसान नहीं है। वो इतनी श्रेष्ठतम वस्तु है कि ब्रह्मा जैसे व्यक्ति को भी पत्थर बनना पड़ता है ये समझने के लिए। अपने अस्तित्व को, अपने अहम को, अपने पद को, अपनी शक्तियों को पूरी तरह से भूलकर, पूरी तरह से बाजू में रखते हुए, नम्रता की पराकाष्ठा करते हुए ब्रह्मा जी ने तप किया और ये सिचुएशन, ये अवस्था प्राप्त कर ली। तो हमें भी देखना यह है कि हम भी जब करते हैं, राधा रानी और कृष्ण को रोज पुकारते हैं, हरे कृष्णा, हरे यानी राधा रानी और कृष्ण यानी कृष्ण, उनको पुकारते हैं और सोचते हैं कि मुझे सेवा दे दो, मुझे आपके अस्तित्व का रहस्य समझने दो। तो हमारे लिए ब्रह्मा के जीवन से संदेश यही है कि हम सब लोगों को अपना अहम छोड़कर नम्रता से तप करते हुए श्री कृष्ण राधा रानी की याचना करनी चाहिए। श्री कृष्ण और राधा रानी की याचना करने के लिए केवल जबान की पुकार आवश्यक नहीं। तो जबान तो हम विपुक करते हैं, लेकिन जब तक हृदय में वो विनम्रता, वो समर्पण और वो सब कुछ निछावर कर देने की भावना नहीं होती है, किसी भी पद का, किसी भी धन का, किसी भी विद्या का,
कोई भी अहंकार न होते हुए जब तक हम अपने आप को सौंप नहीं देते हैं, निछावर नहीं करते, तब तक ये जो अति उच्च प्रेम का रहस्य है राधा और कृष्ण के बीच में, जो बरसाने में ब्रज में प्रकट होता है, वो मिलना नामुमकिन है। तो ब्रह्मा जी हमको बता रहे हैं, तप किए बिना, त्याग किए बिना कोई भी ऊंची वस्तु प्राप्त नहीं होती है। जब तक नित्य वस्तुओं पे हमारी आसक्ति बनी रहती है और उसको हम त्याग नहीं सकते हैं, तब तक उच्च वस्तु हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो विषयों के भोगों को त्याग करके हमको भगवान की याचना करनी चाहिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र पर्याप्त है। हम लोगों को 1,20,000 साल तप करने की आवश्यकता नहीं है। ये हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग में जप करते हुए अगर हम विषयों का त्याग करेंगे और श्री कृष्ण पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे नम्र होकर, तो ये सारा रहस्य इस पतित जीवन में भी खुल सकता है और हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।